नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट सिलेबस के अनुसार माहेश्वर सूत्र। और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ऐसा माना जाता है कि जो महेश से उत्पन्न है ये, और महेश से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहते हैं, हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्योंकि ऐसे मानते हैं जो आचार्य पाणिनि हैं, जिनके अष्टाध्यायी में ये लिखे गए हैं, उस अष्टाध्यायी में जो लिखे गए हैं वे आचार्य पाणिनि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, किंतु उन्होंने क्या है, भगवान शिव की स्तुति की। और भगवान शिव की स्तुति की तो भगवान शिव की स्तुति के कारण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना डमरू बजाया। और जब डमरू बजाया था तो उस डमरू से ये 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। तो ये जो हैं महेश से उत्पन्न होते हैं विद्यार्थियों। महेश कहते हैं हम शिव को। तो महेश से उत्पन्न हैं, इसलिए माहेश्वर सूत्र कहते हैं। दूसरी बात आती है विद्यार्थियों, ये संक्षिप्त में वर्णन है। ये जो 14 हैं, इनका वर्णन कैसे किया गया है, संक्षिप्त रूप से किया गया है। और संक्षिप्त रूप से किया गया है इसलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्रत्याहार सूत्र। क्यों कह देते हैं इनको प्रत्याहार सूत्र? प्रत्याहार सूत्र इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनका वर्णन संक्षिप्त रूप में किया गया है। अब एक जो विषय है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है, क्योंकि वर्ण समन्वय है ये। इसको क्या कहते हैं हम, पाणिनि का वर्ण समन्वय। देखिए विद्यार्थियों, पाणिनि की जो वर्णमाला है वह यही है। इसको क्या कहते हैं, वर्ण समन्वय, या फिर हम इसको वर्णमाला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, वर्णमाला, वर्ण समन्वय, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कह देंगे। अब इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो देखिए, अब ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी, प्रयोजन क्या होता है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने ये लिखे क्यों, इसका क्या प्रयोजन है। तो देखिए, आप याद ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोजन है अण आदि संज्ञा करना। क्या है, अण आदि संज्ञा करना, या फिर कह सकते हैं आप प्रत्याहार बनाना। किसके लिए, प्रत्याहार के लिए। कि इनका जो मुख्य प्रयोजन है वह क्या है, प्रत्याहार बनाना या फिर अण आदि संज्ञा करना। क्योंकि विद्यार्थियों, इनका जो उल्लेख किया गया है माहेश्वर सूत्रों का, वह वर्णन कहाँ किया गया है, वह वर्णन किया गया है संज्ञा प्रकरण में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अण आदि संज्ञा। अब आप सोचेंगे कि यह अण आदि संज्ञा क्या होती हैं। तो अण आदि जो संज्ञा होती हैं वह क्या होती हैं विद्यार्थियों, जो प्रत्याहार होते हैं आपके, आप पढ़ते हैं व्याकरण में 44 हैं, 43 हैं, 41 हैं, 42 हैं। इस प्रकार से जो भी आप प्रत्याहारों को पढ़ते हैं, तो वे जो प्रत्याहार हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, अण आदि संज्ञा। अण आदि संज्ञा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अण प्रत्याहार है वह प्रथम प्रत्याहार है, और प्रथम प्रत्याहार है इसलिए क्या कह देते हैं हम उसको, अण आदि संज्ञा कह देते हैं। अब देखिए, यह आपकी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के बिना जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसका कोई भी महत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि पाणिनि का जो व्याकरण है वो किस पे चलता है, वर्णमाला पे, और वर्णमाला पे चलता है। तो अगर हम वर्णमाला के बिना अगर व्याकरण लिखें तो संभव नहीं है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को
को पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्राण कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्राण कहते हैं। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको क्या कहेंगे हम? पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्राण है। अब देखिए, ये जो हैं 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो अंतिम वर्ण हैं ल, र, य, प, स, ये जितने वर्ण हैं अंतिम वर्ण, उनकी क्या होती है विद्यार्थियों? इत्थ संज्ञा होती है। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। और इनके अंतिम 14 वर्ण कैसे हैं विद्यार्थियों? इत्थ संज्ञा वाले। जो इत्थ संज्ञक वर्ण होता है, उस इत्थ संज्ञक वर्ण की गणना नहीं होती है व्याकरण शास्त्र में, यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उस वर्ण का क्या कर देते हैं हम? लोप कर देते हैं। पहले इत्थ संज्ञा करनी पड़ती है और इत्थ संज्ञा करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसका लोप करना पड़ता है। तो ये जो हैं, अब देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, अब देखेंगे कि ये जो हा है, यहाँ से लेकर के क्या शुरू हो जाते हैं? व्यंजन शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सभी व्यंजनों में क्या जुड़ा हुआ है? इन सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ है अ। जैसे देखिए, अगर हम हा लेंगे और इसमें आ जुड़ा हुआ है तो ये हा बन जाता है। तो इस प्रकार से जब आप इन सब को देखते हैं तो इन सब में आ जुड़ा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आ क्यों जुड़ा हुआ है? तो आप लिखेंगे हकार आदि, क्या लिखेंगे? हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारण के लिए जोड़ा है। अब देखिए, एक ही ये जो माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों, यह माहेश्वर सूत्र ऐसा है, इसमें जो आ है, किसमें? लण माहेश्वर सूत्र में। तो ये जो लण माहेश्वर सूत्र है, इसमें जो आ जोड़ा गया है वह इत्थ संज्ञक है। तो देखिए, अब आप देखेंगे इसमें यहाँ जो आ है, तो आप लिखेंगे लण में, लण माहेश्वर सूत्र में आ इत्थ संज्ञक है। क्या है? लण जो माहेश्वर सूत्र है
उसमें जो आ है वह क्या है विद्यार्थियों, इत संज्ञा वाला है। इत क्या है, संज्ञा है, और जिसका प्रयोजन र प्रत्याहार है, कि जब हम र प्रत्याहार बनाएंगे विद्यार्थियों, तो जब हम र प्रत्याहार बनाते हैं तो र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, इत संज्ञक आ की। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कितने वर्ण हो जाते हैं, 15 वर्ण ऐसे हो जाते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है। किंतु सामान्य भाषा में जो लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों में तो 14 ही इत संज्ञक बताए हैं, लेकिन बाद वाले कुछ विद्वानों ने कहा कि ये रा है तो रा है, इस प्रकार से कितने मान लिए जाते हैं, 15 मान लिए जाते हैं रा में आ। किंतु प्रश्न पूछे उस प्रकार से, क्योंकि नया टॉपिक है, पहले तो प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से भी वह प्रश्न पूछता है आपसे तो आप उसके जो उत्तर हैं उसी प्रकार से देंगे। आपको देख लेना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है पेपर में। अब देखिए क्या कहते हैं कि इसमें जब आप देखेंगे तो आप देखते हैं तो ये हा वर्ण ऐसा है जो दो बार का आया है। तो हकार का जो उच्चारण है दो बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। और ये जो णा है का भी उच्चारण 2 बार है, तो इसका भी उच्चारण 2 बार हुआ है और इसका भी। अब क्या होता है कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र है। इस सूत्र से जब आप प्रत्याहार बनाएंगे तो आप लेंगे ये वाला णा दूसरा, जिसका उल्लेख किस में मिलता है, हमारा 6वें माहेश्वर सूत्र में मिलता है। और बाकी सब जितने भर प्रत्याहार बनते हैं वो किससे बनते हैं विद्यार्थियों, यहाँ से। तो इस प्रकार से क्या है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें ये प्रमुख बिंदु सामने आते हैं उभर करके। अब देखिए जो पतंजलि हैं जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी का वर्णन किया है, उसके सूत्रों के भाष्य लिखे हैं, और सूत्रों पे जो भाष्य लिखे हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों पे, तो ये जो माहेश्वर सूत्र प्रकरण है उसको इन्होंने क्या कहा है, पतंजलि ने, ये जो पतंजलि हैं इन्होंने इसे कहा है प्रत्याहार आहनिक। क्या नाम दिया, प्रत्याहार आहनिक नाम दिया। देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करते हैं कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि देखिए मान लीजिए हमने पहला लिया माहेश्वर सूत्र अ ई ओ ढ। कौन सा माहेश्वर सूत्र ले लिया हमने, अ ई उ ढ। और अ ई उ ण जब ले लिया आपने, और जब आप प्रत्याहार बनाएंगे तो कैसे लेंगे, देखिए ये वाला वर्ण ले लेंगे और यह ले लेंगे, तो ये जब आपका होगा तो ये अण प्रत्याहार बन जाएगा। इसको हम अण प्रत्याहार भी कह सकते हैं और अण संज्ञा भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी कह दे एक ही बात है, या तो अण संज्ञा कह दे या अण प्रत्याहार कह दे, बराबर है, क्योंकि संक्षेप में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, हम अण प्रत्याहार कह देते हैं। अब मान लीजिए आपने ले लिया
दूसरा माहेश्वर सूत्र री लिरी क। तो देखिए यहाँ से मान लो आपने बना दिया, ये आ ले लिया, ये का ले लिया, अंतिम वर्ण यही होगा, हलंत होगा, कोई सा भी इत होगा अंतिम वर्ण। जब भी आप माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाएंगे तो जो अंतिम वर्ण है वह कैसा होगा, इत होगा, इत संज्ञा वाला होगा अंतिम वर्ण। तो देखिए अब हमने क्या बनाया, का ले लिया, तो ये बन गया आपका अक प्रत्याहार। अब अक में कौन से आएंगे, इनको हम गिनते नहीं हैं विद्यार्थियों। जब प्रत्याहार में वर्ण पूछे जाएं आपसे तो हम इन वर्णों को नहीं गिनते हैं। तो देखिए अक प्रत्याहार में आ जाएंगे आ, ई, ऊ, री और लिरी। इसी प्रकार से मान लीजिए अंग ले लें, इस प्रकार से प्रत्याहार बन जाते हैं विद्यार्थी। अब यह बात आती है कि प्रत्याहार कितने बनाए जा सकते हैं। आ गया होगा आपकी समझ में। जब प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहारों में जो अंतिम इत वर्ण हैं उनकी गणना नहीं होती है। तो देखिए कि इनसे हम चाहें तो अनगिनत प्रत्याहार बना सकते हैं। जब आप बनाने लग जाएं तो कोई निश्चित नहीं है कितने बना सकते हैं, अनगिनत, गिनती नहीं है। किंतु देखिए एक तो क्या है, मैं आपको बताऊं, प्रत्याहार जिस सूत्र से बनते हैं उस सूत्र का नाम है आदिर अंत्येन सहेता। ये सूत्र है विद्यार्थियों जो क्या बनाता है, आपका प्रत्याहार बनाता है, या फिर क्या है, अण आदि संज्ञा करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अण आदि संज्ञा किस सूत्र से होती हैं तो यह सूत्र है हमारा। अब देखिए अगर हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र में 44 प्रत्याहार मिलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे व्याकरण को तो कितने प्रत्याहार मिल जाते हैं आपको, 44 प्रत्याहार मिलते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते हैं, र प्रत्याहार न मानने पर। जब आप र प्रत्याहार को नहीं मानेंगे तो कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए कि यह है। और अब क्या है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में क्या है विद्यार्थियों कि पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी के सूत्रों में 42 प्रत्याहार प्रयोग किए हैं। कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। लेकिन एक विद्वानों का समूह ऐसा है जो र को प्रत्याहार नहीं मानता है, तो र को न मानने पर कितने हो जाएंगे, यह 41। और वैसे कितने प्रयुक्त किए हैं उन्होंने, 42 किए हैं। किंतु अब देखिए कहाँ कहाँ मिलते हैं जो शेष हैं, कि व्याकरण में उणादि सूत्रें इनमें तो मिलता है आपका यम प्रत्याहार। विद्यार्थी कौन सा मिल जाता है, यम प्रत्याहार। और इसी प्रकार से वार्तिक पाठ है, वार्तिक पाठ में आपका एक प्रत्याहार मिल जाता है, चय प्रत्याहार।
ये और बढ़ जाते हैं, एक तो यम प्रत्याहार और एक चय प्रत्याहार। इस प्रकार से क्या है, व्याकरण शास्त्र में विद्यार्थियों कितने हो जाते हैं, 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। किंतु जिस तरीके से आपसे पूछे आपको उसी प्रकार से उसका जवाब दे देना है। अब देखिए, देखिए इस आ से लेकर के इस ला तक संपूर्ण वर्णमाला किस में आ जाती है, आपकी अल प्रत्याहार में। कौन सा प्रत्याहार है ये, अल प्रत्याहार में संस्कृत भाषा की संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है विद्यार्थियों। दूसरा है, देखिए आप लिखेंगे अच प्रत्याहार। अच कहाँ से, देखिए यहाँ तक, तो ए आ ई उ री लिरी ए ओ आई औ, ये किस में आ जाते हैं, आपके अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आपके संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। तो संपूर्ण स्वर कितने हैं, ये 9 हैं विद्यार्थियों। यानी जो संपूर्ण स्वर इसमें आ जाते हैं उनकी संख्या है 9। और फिर देखिए इनकी संख्या 9 है। फिर देखिए आप यहाँ से देख लो, हा से लेकर के यहाँ तक ये बन जाता है आपका हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में आ जाते हैं आपके संपूर्ण व्यंजन। और इनकी संख्या है 33। जब आप इनको गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अब देखिए ये यहाँ तक संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है विद्यार्थियों, अल। और आप लिखेंगे सबसे छोटा प्रत्याहार तो र। ये जो र है विद्यार्थियों, र प्लस आ मिलता है तब बन जाता है र। र प्रत्याहार जो है इसमें 2 वर्ण आते हैं, एक र और दूसरा ल। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इन माहेश्वर सूत्रों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनमें जो मैंने आपको लिखाए हैं वही प्रश्न बन सकते हैं विद्यार्थी। अब माहेश्वर सूत्रों की जो वर्णमाला है उसको आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।